एक बार की बात है, हिमालय की गुफाओं में ध्यानमग्न थे महर्षि वेदव्यास। उनके भीतर एक विचार बार बार जन्म ले रहा था। एक ऐसी गाथा की रचना करनी है जो न केवल युद्ध और वीरता की कहानी हो, बल्कि उसमें धर्म, अधर्म, नीति, मोह, त्याग और जीवन के प्रत्येक पक्ष को समेटा जा सके। वे जानते थे कि वह कथा महाभारत कहलाएगी। पर इतनी विशाल और गूढ़ कथा को लेखबद्ध करने के लिए उन्हें किसी ऐसे लेखक की आवश्यकता थी जो एक एक शब्द को उसी भाव और गहराई से उतार सके जैसे वह स्वयं सोचते हैं। उन्होंने मन ही मन भगवान गणेश को याद किया, जिनकी बुद्धि और लेखनी अद्वितीय मानी जाती है। वे स्वयं कैलाश पहुँचे और गणेश जी के चरणों में प्रणाम कर निवेदन किया, हे गणपति, मैं एक महाग्रंथ की रचना करना चाहता हूँ। क्या आप उसे लिखने में मेरी सहायता करेंगे? गणेश जी ने अपनी आंखें खोली, गंभीरता से व्यास को देखा और उत्तर दिया, मैं यह कार्य कर सकता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हें यह कथा बिना रुके सुनानी होगी। यदि तुम बीच में रुके, तो मैं लिखना बंद कर दूंगा और अपने लोक लौट जाऊंगा। वेदव्यास कुछ पल शांत रहे, फिर उन्होंने भी अपनी शर्त रखी, प्रभु, आपकी शर्त स्वीकार है, लेकिन आप भी मेरी एक शर्त मानिए। आप कोई भी श्लोक तब तक नहीं लिखेंगे जब तक उसका अर्थ पूरी तरह न समझ लें। गणेश जी थोड़ी देर तक मौन रहे, फिर मुस्कुराए और बोले, बुद्धि की परीक्षा बुद्धि से ही ली जाती है। मैं यह शर्त भी स्वीकार करता हूँ। दोनों की शर्तें तय हो गई। लेखन प्रारंभ हुआ। वेदव्यास बोलते गए, गणेश जी अपने दांत से पत्तों पर लिखते गए। परंतु वेदव्यास भी कम चतुर नहीं थे। जब जब उन्हें सोचने के लिए समय चाहिए होता, वे जानबूझकर ऐसे गूढ़ और कठिन श्लोक बोलते, जिनका अर्थ समझने में गणेश जी को थोड़ा समय लगता। गणेश जी रुकते, विचार करते और फिर लिखते। इस प्रकार वेदव्यास को अगली पंक्तियों की रचना का समय मिल जाता। गणेश जी धीरे धीरे यह युक्ति समझने लगे। एक दिन उन्होंने रुककर वेदव्यास की ओर देखा और कहा, ऋषिवर, कुछ श्लोकों में केवल गहराई ही नहीं, जानबूझकर डाला गया जटिलता भी झलकता है। क्या यह मेरा ध्यान भटकाने की युक्ति है? वेदव्यास ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे गणपति, मेरी शर्त केवल यही थी कि आप बिना अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। यदि कोई श्लोक जटिल है, तो दोष मेरी नहीं, ज्ञान की गहराई का है। गणेश जी मुस्कुराए, उनकी आंखों में अब प्रशंसा थी। उन्होंने कहा, तुम चतुर हो, व्यास, पर जान लो, मैं भी वही हूँ जिसने लेखनी के लिए अपने ही दांत का बलिदान दिया है। यह लेखन केवल शब्द नहीं, तपस्या है। इस प्रकार दिन और रात बीतते गए। महर्षि बोलते गए, गणेश जी लिखते गए। गुफा की दीवारें मंत्रों से गूंज उठी। हर श्लोक में जीवन का कोई रहस्य था, हर पंक्ति में कोई गूढ़ संकेत। ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवता अदृश्य रूप में इस दिव्य रचना को निहारते रहे। कई दिन और रात्रियां बीती। अंत में वह महाकाव्य पूर्ण हुआ। गुफा में दिव्य प्रकाश फैल गया। देवताओं की दृष्टि नीचे पृथ्वी पर टिक गई। वेदव्यास ने विनम्र होकर कहा, हे गणपति, यदि आप न होते तो यह ग्रंथ केवल एक विचार बनकर रह जाता। गणेश जी ने उत्तर दिया, और यदि तुम न होते तो यह ग्रंथ केवल युद्ध की कहानी बनता, दर्शन नहीं। यह केवल कलम से नहीं, हमारी युक्ति और तपस्या से रचा गया है। उस दिन कैलाश और धरती के बीच एक सेतु बन गया, ज्ञान और लेखनी का सेतु। उसी सेतु पर खड़ी थी महाभारत, जो युगों युगों तक मानवता को धर्म, कर्म और सत्य का मार्ग दिखाती रहेगी। अगर आपको हमारी यह पौराणिक कथा पसंद आई हो, तो कृपया वीडियो को लाइक करें। ऐसी ही और दिव्य और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।
आपका एक शेयर किसी और तक भी यह अद्भुत गाथा पहुंचा सकता है। धन्यवाद। जुड़िए हमारे साथ पौराणिक भारत की आत्मा को फिर से जीवित करने के इस यज्ञ में।